नमस्कार। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास में बीए पार्ट सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। देखिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक का नाम डाल रखा है वो डाल रखा है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति और सार्वजनिक कार्य। तो यहाँ स्पेशली हमें जो समझना है वो उसकी धार्मिक नीति क्या थी, इसके सार्वजनिक कार्य क्या थे, इसने कौन से प्रमुख सुधार किए, दोनों हमें समझने हैं। धार्मिक नीति की सबसे पहले हम चर्चा करें तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक, इससे जो पहले शासक था, उसने एक नई चीज़ की परंपराओं की शुरुआत की कि हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना शुरू करना, हिंदुओं को त्यौहार मनाने की छूट देना, मंदिर निर्माण की भी छूट देना। मतलब एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णु शासक था और उस समय एक नई परंपराएं स्थापित हुई हर धर्म के लोगों के साथ। मतलब बहुत अच्छा, जैन धर्म में भी उसने जिन प्रभुसूरी और राजशेखर जैसे लोगों का सम्मान किया। हिंदुओं में रतन नामक हिंदू को उसने सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात थी कि वो होली वन्य त्योहारों में भाग लेता था। तो एक नई परंपराएं स्थापित हुई, लेकिन फिरोज तुगलक के शासक बनते ही वापस से वही कट्टरता की नीतियां अपनाई गई। और उसके पीछे ये माना गया है कि इसकी जो कट्टरता की नीतियां थी उसके पीछे ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो माँ थी वो राजपूत थी। ठीक है, और उसका एक बड़ा रीजन रहा। इसके पिता जो हैं वो रज्जब, जो एक मुस्लिम थे, ठीक है, और माँ राजपूत थी। तो एक कारण माना गया है, ठीक है, कि इसकी माँ हिंदू राजपूत महिला थी और फिर उसके पिता का नाम रज्जब था। तो उसकी माँ बीबी जजेला बड़ी रजमल की पुत्री, राजपूत सरदार रजामल की पुत्री थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ था। पुनः फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में, यानी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 20 मार्च 1951 को राज्याभिषेक ठट्टा में और फिर दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद इसने जो प्रमुख कार्य किया वो किया कि सभी कर्ज लोग 24 कर्ज जो थे वो माफ़ कर दिए, जिनमें सौंदर्य ऋण भी शामिल था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज तुगलक ने शरीयत द्वारा, यानी शरीयत मतलब इस्लामी जो कानून नियम हैं उनके द्वारा शरीयत स्वीकृत 4 कर जो थे, खराज, लगान, भूमि कर था, जजिया जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, खम्स जो युद्ध में लूट का हिस्सा होता था, और जक़ात जो मुसलमानों से लिया जाता था, आदि को ही रखा। बाकी जो कर थे उनको सब कुछ समाप्त कर दिया। एक बड़ा इसका सार्वजनिक कार्य में यदि अपन बात करें तो यहाँ इस चीज़ का उल्लेख कर सकते हैं कि इसने केवल 4 करों को रखा, बाकी सभी करों को समाप्त कर दिया। इसने सिंचाई पर हक ए शर्ब नामक कर लगाया। ये याद रखना, सिंचाई पे कौन सा कर लगाया था? हक ए शर्ब नामक कर लगाया, जो सिंचित भूमि की कुल उपज का 1/10 था। इसने सर्वप्रथम राज्य की आय का ब्यौरा भी तैयार करवाया। फिरोज तुगलक को विरासत में कई समस्याएं मिली थी। किसानों का विद्रोह होना, उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग, सैन्य वर्ग में असंतोष, राज्य का खजाना खाली खजाना, साम्राज्य में बहुत सारे विद्रोह होना, विघटन होना। और फिरोज तुगलक ने इन समस्याओं का तात्कालिक समाधान ढूंढने व तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक व सैनिक भाव भी कमजोर हो गया, जो सल्तनत के पतन का एक बड़ा कारण बना। फिरोज तुगलक ने उपयुक्त समस्याओं का समाधान निम्नलिखित तरीके से किया। देखिए कैसे। सबसे पहले उसने किसानों का विद्रोह समाधान। फिरोज तुगलक ने किसानों के ऋण को समाप्त कर दिया, जो किसानों का विद्रोह था, किसानों जो ऋण ले रखे थे। इसके लिए उसने सल्तनत के मुशरिफ ममालिक, महालेखाकार फक्र सदस्य किसानों के ऋण रजिस्टरों को नष्ट करने का आदेश दिया। दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए खलीफा से 2 बार अपने पद की, ये एक धार्मिक नीति की अपन चर्चा करें तो 2 बार खलीफा के पद की स्वीकृति प्राप्त करना, खुद को खलीफा का सहायक बताना, ये बहुत बड़ी बात थी। अपने नाम से खुतबा पढ़ाया। उसने पूर्व के सभी शासकों का नाम भी पढ़वाया। मोहम्मद गोरी से लेकर तुगलक तक के नाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था वो इसमें नाम नहीं था। ये आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम को छोड़ के उसने सभी का नाम जो है वो खलीफा में पढ़ाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो खिलजी है उसको छोड़ के, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को छोड़कर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला इसमें गलत है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को छोड़ के उसने सभी का जो है वो नाम इसमें लिखवाया था। ठीक है, स्वयं जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था उसका नाम उसने अंकित नहीं करवाया। इसलिए कुछ विद्वानों ने, इलियट व एलिफिस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर भी कहा है, लेकिन मुझे लगता है ये इतना सही नहीं है, क्योंकि अकबर एक अलग शासक था, ये अलग था। उसने जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कठोर दंड को मानवीय बनवाया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहाँ पे आप कट कर देंगे, ठीक है ना, ये नहीं है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को छोड़ के इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा जहाँ भी शामिल था। अमीर व सैनिक था, उलेमा वर्ग में असंतोष था। इनका समाधान, फिरोज तुगलक ने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए सैनिक व असैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। ये विशेष बात याद रखना कि इसने अपने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए सैनिक व असैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया था।
पिता के बाद उसके पद पे पुत्र स्थापित होता था, पुत्र न होने पे दामाद और दामाद भी न होने पे दास को नियुक्त किया जाता था। तो वापस वंशानुगत जो मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता आधारित व्यवस्था स्थापित की थी उसको उसने त्याग दिया। परिणामतः सैनिक को प्रशासन दक्षता में कमी आ गई। फिरोज तुगलक ने प्रशासन में भ्रष्टाचार को प्रेरित किया। उसने सैनिकों की नियुक्ति के लिए भी घूस हेतु धनराशि भेंट की थी। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था इसका शासनकाल का कि खुद ने ही घूस को प्रेरित किया, वंशानुगत व्यवस्था को प्रेरित किया, इससे योग्यता में कमी आई। फिरोज तुगलक ने उलेमाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए कट्टर धार्मिक नीति की जब भी बात करेंगे तो मैंने कहा था कि धार्मिक नीति अपनाने का रीजन संभवतः इसकी माँ का राजपूत होना था, ठीक है, उलेमाओं का सहयोग प्राप्त करना था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की असफलताओं को दूर करने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए इसने कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। तो इसने क्या किया, उलेमाओं को विशेष अधिकार जो पुनः वापस प्रदान कर दिए, ठीक है, वंशानुगत शासन व्यवस्था लागू कर दी, शरीयत को प्रशासन का आधार घोषित करना, व्यवहार भी उसे लागू किया। ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला शासक था। उलेमाओं को खुश रखने के लिए उसने कट्टर छवि वाली नीति अपनाई, हिंदुओं पे जुर्माने लगाए, ठीक है, बर्बरता करने का हिंदुओं पे, मतलब बहुत सारे उदाहरण इससे मिले। एक राजपूत माँ से पैदा होने के कारण संभवतः अपने समय को उलेमाओं के सामने अपनी कट्टर मुस्लिम छवि को बनाए रखना था। तो प्रश्न पूछ लिए कट्टर धार्मिक नीति अपनाने का कारण क्या था कि उलेमाओं का सहयोग प्राप्त करना, दूसरा अपनी माँ राजपूत होने की वजह से वो जो छवि थी उसको बदलना, ये वजह था कि इसको एक धर्मांध शासक के रूप में कहा गया है। ये अलग बात है कि एलिफिस्ट ने और इलियट ने इसको दिल्ली सल्तनत युग का अकबर कहा है, मैं नहीं मानता, सहमत नहीं हूँ इस समय। अपनी हुकूमत के दौरान कई हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने में मजबूर किया। फिरोज तुगलक ने उलेमाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। जैसा मैंने कहा कि उलेमाओं को विशेष अधिकार प्राप्त कर दिए, शरीयत को प्रशासन का आधार बनाना, ठीक है, सिर्फ 4 कर वसूल करना, बाकी करों को समाप्त कर दिया। और इसने ब्राह्मणों पर, अब तक ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल नहीं किया जाता था, लेकिन जजिया कर को उसने ब्राह्मणों से भी वसूला। ये बहुत बड़ी बात थी, याद रखना। तो जजिया को खराज से प्रत्यक्ष रूप से वसूल करता था। इससे पूर्व ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था, लेकिन ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज तुगलक के ऐसा करने के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। इसके बावजूद फिरोज तुगलक ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो प्रश्न कई बार पूछ ले कि ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। जजिया कर क्या होता है? जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। फिरोज शाह एक कमज़ोर, इसके अलावा इसने देखिए उलेमाओं को खुश रखने के लिए क्या किया, मतलब उलेमाओं को खुश रखने के लिए, कमज़ोर सेनापति था इसलिए उसने कमज़ोर उलेमाओं को खुश रखने के लिए कट्टर धार्मिक नीति का मतलब इसने खुश करने के लिए इसको अपनाया था। इसने जगन्नाथपुरी मंदिर में लूट की देखी। फिरोज शाह ने जीवन काल में 4 अमात्र अभियान की। इसी क्रम में फिरोज तुगलक ने ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए जिंदा जलाया था क्योंकि वो मुसलमानों के बीच हिंदुओं की प्रशंसा कर रहा था। तो एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया क्योंकि वो मुस्लिमों के बीच हिंदुओं की प्रशंसा कर रहा था। उसने नगरकोट और 1360 में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट कर दिया। मंदिर में स्थित पुस्तकालय के 1300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे उसने दलायती फिरोज शाही का नाम दिया था। इसके साथ ही फिरोज शाह ने प्रशासन में हिंदुओं को शामिल करना बहुत सीमित कर दिया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय हिंदू बहुत व्यापक मात्रा में शामिल हुए। तो ये कट्टर धार्मिक नीति थी इसकी। मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मजार जाने में पाबंदी लगा दी कि मजार पे नहीं जाएंगी। उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए उसने हिंदुओं पे अत्याचार के साथ मुस्लिम महिलाओं की पीरों की मजार जाने में पाबंदी लगाई। पर्दा प्रथा को इसने प्रोत्साहन दिया। अनेक मस्जिद व मदरसों का निर्माण इसने करवाया। तो ये एक बड़ा रीजन था, ठीक है ना, ये हमने देख लिया इसमें। अब देखिए, ये तो इसकी कट्टर धार्मिक नीति होगी जिसमें इसने ये कार्य किए, ठीक है। खलीफा से 2 बार खलीफा का सहायक घोषित करना, उलेमाओं को खुश रखने विशेष अधिकार प्रदान करना, मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मजार पे जाने से बंद करना, मंदिर मस्जिदों का निर्माण करना, मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाना, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाना, ठीक है, और जजिया कर लगाना, ये बड़ा इसका कार्य रहा धार्मिक नीति के तहत। अब देखिए अन्य सार्वजनिक कार्यों में राज्य का खाली खजाना, उसका समाधान। इसके लिए फिरोज तुगलक ने बंजर भूमि के विकास से बल दिया। इससे प्राप्त होने वाली आय को धार्मिक कार्यों पर खर्च करना नियत किया। फिरोज शाह ने कृषि के विकास के लिए सतलज और यमुना से अनेक नहरें बनाई, जिसमें उल्गू खानी, राजवाई नहरें प्रमुख थी, ठीक है। इन नहरों से दिल्ली, हरियाणा और आसपास क्षेत्रों में सिंचाई का विकास हुआ। तो इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 5 बड़ी नहरें बनाई थी। एक तो दिल्ली से हिसार बनाई थी, एक सतलज से घग्गर बनाई थी, एक सिरमौर सतलज से हांसी तक बनाई, घग्गर से फिरोजाबाद तक बनाई और यमुना से फिरोजाबाद बनाई। तो 5 नहरें इसने बनाई थी, याद रखना। इसमें उल्गू खानी और राजवाई नहरें प्रमुख थी। इससे सिंचाई बढ़ी। फिरोज तुगलक ने हालांकि 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया जिनका शरीयत में उल्लेख नहीं था। केवल 4 ही कर थे जिनको वसूलता था, खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। सिंचाई पे कर लगाया, हमने चर्चा करी थी। सिंचाई कर हक शरफ जो 1/10 भाग था। फलों के इसने 1200 बगीचे लगाए।
फलों के निर्यात पे बल दिया, अंगूरों का बड़ा शौकीन था, अंगूरों के 2 अलग अलग किस्म के बगीचे लगाए, 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की, इन कारखानों में वेतनभोगी गुलामों को नियुक्त किया। सल्तनत काल में कारखानों का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ, ये भी याद रखना आपको। इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को बुलंद इमारतों की तामीर करने के शौक के कारण याद किया जाता है। इसमें इसने करीब 300 नगर बसाए थे, जिनमें हिसार है, फिरोजाबाद है, ठीक है, फतेहाबाद है और जौनपुर है। ये 4 प्रमुख नगर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर। दिल्ली में स्थित कोटला फिरोज शाह का जो मैदान आप जानते हैं क्रिकेट के लिए, वो भी इसी ने बनाया था, तो ये याद रखना। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक नया शहर बसा जिसे फिरोजाबाद नाम दिया। फिर दिल्ली में स्थित कोटला फिरोजाबाद आबाद कभी उसके दुर्ग का काम करता था। इस किले को कुस के फिरोज यानी फिरोज के महल के नाम से जाना जाता है। आजकल इस मैदान का नाम जो है आपको पता हो तो अरुण जेटली, जो स्वर्गीय बीजेपी के नेता थे, उनके नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। लेकिन अब इसके अवशेष भी ढूंढे नहीं मिलते हैं। इतिहास का फिरोजाबाद को दिल्ली का 5वां शहर मानते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नहर हमने चर्चा कर ली थी। स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान दिया। इसके लिए उसने दीवान इमारत नामक एक नया विभाग स्थापित किया था। इस विभाग द्वारा अनेक मदरसों और मकतबों, मदरसा मतलब जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, और मकतबों में जहाँ उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस विभाग द्वारा तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कार्य करवाई। फिरोज तुगलक ने अनेक नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। प्रमुख स्थापित विद थे मलिक शहना, इसी का शिष्य अहमद। प्रश्न पूछ लिया आपकी, इसके समय में 2 प्रमुख स्थापित विद कौन थे? तो एक तो मलिक शहना था और दूसरा कौन था? इसका शिष्य अहमद था। दास के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। इसने लगभग 1,80,000 दासों का एक दीवाने बंदगान नामक विभाग बनाया था। दासों का बड़ा शौकीन था ये। तो दीवाने बंदगान विभाग क्या था? दास विभाग। कितने दास थे? 1,80,000। मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए उसने कुछ कदम उठाए, वो कौन से थे? देखिए, इसने मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए, जिसमें एक तो दीवान खिरात नामक विभाग स्थापित किया गया, जो गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था तथा उनकी बेटियों का विवाह करवाता था। तो प्रश्न पूछ ले, दीवान खिरात क्या था? एक ऐसा विभाग जिसमें गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, उनकी बेटियों का विवाह करवाया जाता था। ये मुस्लिमों के लिए था, हिंदू के लिए नहीं था। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था, जिसमें असहाय व अनाथ मुसलमानों को पेंशन दी जाती थी। रोजगार दफ्तर बेरोजगार मुस्लिम लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान करता था। और दारुल उल सफ़ा यानी एक अस्पताल था, जिसमें मुस्लिमों का मुफ्त में उपचार होता था। तो मुस्लिमों के इसने 4 प्रमुख संस्थाएं बनाई। दीवान खिरात, जिसमें मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता देना। दीवान इस्तिहाक, जिसमें गरीब मुसलमानों को पेंशन देना। रोजगार दफ्तर, जिसमें गरीब मुसलमानों को रोजगार दिलाना। और दारुल सफ़ा, जिसमें गरीब मुसलमानों को उपचार करना। ये इसमें इसने प्रमुख रूप से ये प्रमुख कार्य थे, इसके याद रखना। तो मुख्य रूप से इसके अलावा इसने सिक्कों में भी एक फिरोज ने सस्गनी नामक सिक्का चलाया था, जिसमें मूल्य 6 जितल का था। 8 जितल मूल्य का सिक्का हस्तगनी नामक सिक्का चलाया था, ठीक है। अर्धा व भिक नामक सिक्के भी इसने चलाए थे। तो ये इसके सिक्के भी थे, ठीक है। होजे शम्स और होजे अलाई नामक इसने निर्माण कार्य करवाए थे, ठीक है। शिकार और मनोरंजन के लिए इसने कस के शिकार नामक महल का निर्माण करवाया था। खुद एक तारीखी फिरोजशाही बर्नी व शमसे सिराज अफीक ने तारीखी फिरोजशाही इसके समय लिखी थी। खुद ने फुतेते फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। विजय इसकी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। बंगाल को जीतने के लिए 1353-59 में 2 बार अभियान किया, लेकिन असफल रहा था, ठीक है। अंतिम अभियान इसका सिंध के खिलाफ 1362-63 में था। खुद की आत्मकथा में चर्चा करी फुतवती फिरोजशाही, ठीक है। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करना ये विशेष थी, ठीक है। ये इसकी प्रमुख। फिरोज तुगलक में एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि ये दो अशोक स्तंभ वो दिल्ली लाया था। एक तो अम्बाला जिले के टोपर नामक स्थान से और दूसरा मेरठ से। ये इसका एक विशेष प्रकार से माना जाता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक था। धार्मिक नीति में हमने पढ़ लिया है धार्मिक नीति क्या थी स्पेशली। तो धार्मिक नीति में आपको ये याद रखना है, कट्टर था। उसका कारण इसकी माँ का राजपूत होना, उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना, उनको विशेष अधिकार लौटाए, हिंदू के साथ कट्टरता की नीति अपनाई, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया, मुस्लिमों महिलाएं जो थी उनको पीरों के मज़ार पे जाने से प्रतिबंध लगा दिया, मस्जिदों का निर्माण करवाना, ठीक है। मकतबा मदरसों को बढ़ावा देना, ठीक है। हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ करवाना, जैसे जाजनगर अभियान में उसने किया था, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा गिराया, ठीक है। हिंदुओं जैसे ब्राह्मण हिंदू की हत्या करना, ये सब चीज़ें इसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत आ जाएंगी। और सार्वजनिक कार्यों में इसके जो नहर निर्माण कार्य है, इसका जो फलों वाला बाग है, दीवाने बंदगान जो है, ठीक है, नगरों की स्थापना करने वाला है, इसका सिक्कों का अपन उल्लेख कर सकते हैं। और ये जो 4 लास्ट में विभाग बनाए इनका उल्लेख कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है। और ये फिरोज शाह तुगलक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।